3000 साल कबल तामीर होने वाले अहराम मिस्र अपनी पुरसरार तर्ज तामीर और कहानियों के बाइस हमेशा ही तजस्सुस का बाइस रहे हैं। इन अहरामों ने हर दौर में मौजूदा सयाहों को अपने शहर में जकड़े रखा है और अहराम मिस्र के हवाले से कई पहेलियां, कई राज जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही राज मिस्र के बादशाह फिरौन की हनूतशुदा लाश से भी जुड़ा है। इस संबंध में अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है और उनके बयान में महज ज़मनी तौर पर बाज़ ऐसे तारीखी और इल्मी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया गया है जो इससे पहले कभी नहीं बयान हुए। साइंस के हवाले से जो बातें बरसबील तज़किरा बयान हुई हैं वो ऐसी हैं जिन्हें जदीद साइंसी तहकीक आज दरियाफ्त कर रही है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि उन हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक अल्लाह है। ख़वातीन और हज़रात, पीप लाइफ की अपनी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ़िरौन की लाश के बारे में, कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो इससे कबल आपके इल्म में नहीं होंगे, और ये वो हक़ाइक़ हैं जो अल्लाह ताला की अज़मत और बुज़ुर्गी का मुंह बोलता सबूत है। हम आपको बताएंगे कि कुरान करीम का वादा किस शान से पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और अल्लाह ताला ने फ़िरौन की रूह को तो नहीं लेकिन उसके जिस्म को किस तरह बचा के रखा है कि वो आने वाली नस्लों के लिए क़यामत तक इबरत का निशान बनकर रह जाए। क्या जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक फ़िरौन की लाश सुनने की सलाहियत रखती है? क्या उसके जिस्म पर मौजूद गोश्त हर दम बढ़ता रहता है? और आखिर कौन सी वजह है कि हर साल मार्च में उसके जिस्म पर बाकायदा चूहे छोड़े जाते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब अपनी आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले और तफसीलात आप तक पहुंचाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मुस्तकबिल में भी आपको मिलता रहे। ख़वातीन और हज़रात, हम तक जो इस्लामी हवालाजात पहुँचते हैं उनके मुताबिक फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। दरअसल फ़िरौन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब होता था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मोरिस बुकाई की तहरीर के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रामसेस दोम था, और बाइबल के बयान के मुताबिक उसने बनी इसराइल से बेगार के तौर पर कई शहर तक तामीर करवाए थे। जदीद रिसर्च ये कहती है कि ये शहर त्यूनस और कतर के उस इलाके में वाक़या था जो दरियाए नील के एस डेल्टा में मौजूद है। इसी फ़िरौन के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ जाने का हुक्म दिया। चुनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे तो ये फ़िरौन भी अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को फिर से रवां कर दिया और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत गर्क कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात में बयान किया है, जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है, और हमने बनी इसराइल को समुंदर से गुजारा, फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज़्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे अताज झुका देने वालों में से हूँ। उसका जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने, अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। दोस्तों, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने एक पेशगोई फरमाई है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज करेंगे ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए सबक का काम करे। चुनाचे अल्लाह ताला का वादा सच साबित हुआ और उसका ममीफाइड जिस्म 1898 में दरियाए नील के किनारे से दरियाफ्त हुआ, जहाँ से उसको कायरा मुंतकिल कर दिया गया। एजेड स्मिथ ने 1907 में उसके जिस्म से गुलाफों को उतारा तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई, जो खारे पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। मज़ीद तहकीकात के लिए मम्मी को पेरिस ले जाया गया और वहाँ माहिरीन के मुशाहिदात ने बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो उसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची। ये तमाम तहकीकात आसमानी किताब में बयान करदा फ़िरौन के डूब के मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों को ये बताया था कि फ़िरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज किस तरह रखा और उसका जिस्म किस अज़ाब मुसलसल में गिरफ्तार है कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का सामान रखता है। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2000 साल का फ़र्क है। रिवायत किया जाता है कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये पूछा कि या अल्लाह, तूने फ़िरौन को इतने साल हुकूमत क्यों दी जबकि ये दुनिया में वाहिद शख्स है जो दावा करता है कि मैं रब हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कमबख्त अपनी राया में अदल करता था
और मैं इसलिए इसको मोहलत देता रहा, और जब इसने जुल्म किया तो फिर पकड़ा, और मैं इसके जिस्म को निजात दे दूंगा, इसकी बादशाही का सारा जोर निकाल दूंगा ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए यादगार बनकर रह जाए। दोस्तों, मिस्र में पुराने ज़माने में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे लाशें महफूज रहती थीं। वो लोग दरअसल जिस्म से आंतें वगैरह बाहर निकाल कर फेंक देते थे और जिस्म पर मसाला लगाकर उसके ऊपर पट्टियाँ बांध दी जाती थीं, जिसके बाद ये लाशें हमेशा के लिए महफूज हो जाती थीं। वो जिस्म जब भी दरियाफ्त हुए वो आज तक ठीक ही पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ की पट्टियाँ उन्होंने उतार दी, और पट्टियाँ उतारने के बाद उनकी खाल से पता चलता है कि ये मुर्दे की खाल है और हड्डियाँ भी चटकी हुई हैं, जबकि चेहरा देखकर ऐसा पता चलता है कि खाल नाम की चीज़ ज़रूर मौजूद है जो उससे उतरी नहीं है। लेकिन फ़िरौन की मम्मी वो वाहिद लाश है जिसकी लाश पर गोश्त भी तरोताज़ा रहता है और देखने से यूं लगता है कि जैसे अभी इसको किसी ने सुला दिया हो। बल्कि जदीद रिसर्च के मुताबिक उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता रहता है और ताज़ा तरीन मुशाहिदात के मुताबिक उसके जिस्म पर मौजूद बालों की ग्रोथ का भी इंकिशाफ हुआ है। चुनाचे जिस म्यूजियम में फ़िरौन की लाश रखी गई है वहाँ पर हर साल 15 मार्च को चूहे उसकी लाश के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और वो उसकी लाश पर बढ़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर से उसकी दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और उसको शीशे में सजा दिया जाता है। उसके बाल बिल्कुल दुरुस्त हालत में होते हैं, आंखें और हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत हैं और देखकर लगता ही नहीं कि ये 3500 साल पुरानी मम्मी है, बल्कि यूं लगता है कि ये कोई शख्स है जिसे अभी अभी सुला दिया गया है और 1400 बरस गुजरने के बाद अब जाकर साइंस ने इस हकीकत का इतराफ़ किया है, जिस हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया था कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे और उसको आइंदा नस्लों के लिए इबरत का सामान बना देंगे। लेकिन नाजरीन, जहाँ पर एक गलत फहमी का हम अजाला ज़रूर करना चाहेंगे और हम यहाँ वाज़िया कर देना चाहते हैं कि कुरान मजीद साइंस की किताब हरगिज़ नहीं है। ये किताब तहकीक नहीं बल्कि किताब तख्लीक है, जिसे तमाम कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह ताला ने तरतीब दिया है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब इसलिए नाजिल की थी ताकि इसके ज़रिए वो लोगों का तज़किया कर सकें, और इस ज़मन में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया जिसे साइंस आज आकर दरियाफ्त कर रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इन हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक है। लिहाजा इस तरह के साइंसी हक़ाइक़ के इंकिशाफ से इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि कुरान महज साइंसी या इसी तरह के इल्मी इंकिशाफात करने के लिए नाजिल हुआ था। ख़वातीन व हज़रात, अब आपको ये भी बता दें कि अल्लाह ताला का ये फरमान कि हम फ़िरौन की लाश को सामान इबरत के लिए महफूज कर लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आसमानी किताबों में से कुरान मजीद में ही दर्ज है, और इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया था कि कहीं नाउज़ुबिल्लाह यहूदी और ईसाई इस बात का प्रोपेगेंडा ना शुरू कर दें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन किताबों से मालूमात लेकर कुरान में लिख देते हैं। चुनाचे फ़िरौन की लाश का मिलना, उसकी लाश का महफूज होना और उसकी लाश पर गोश्त का बढ़ना, ये तमाम बातें कुरान मजीद के सच्चा और मनजानिब अल्लाह होने का एक और लारेब सबूत हैं जिसको झुटलाना किसी के बस में नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी तासुब की ऐनक उतार कर अल्लाह ताला की इन निशानियों का बगौर मुशाहिदा करे तो उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आए। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो के आखिर में हम आपको फ़िरौन ही से जुड़ा हुआ एक और पुरसरार वाक़या बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि फ़िरौन दरअसल उस ज़माने के बादशाहों का लक़ब होता था। इसी लक़ब के साथ एक बादशाह की लाश 1940 में अहराम मिस्र से दरियाफ्त हुई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि जिन साइंसदानों ने उस मिस्री फ़िरौन की खोज लगाई थी वो तमाम के तमाम पुरसरार तौर पर कुछ ही अरसे के अंदर अंदर मर गए थे। उन बरतानवी साइंसदानों की टीम ने अहराम मिस्र से मिलने वाली बुक ऑफ डेड की मदद से फ़िरौन की मम्मी को बड़ी एहतियात के साथ बाहर निकाला, मगर साइंसदानों की टीम के सरबराह ने जैसे ही फ़िरौन की मम्मी को देखा तो वो अपने होशो हवास खो बैठा और दम तोड़ गया। और फिर सिर्फ 6 माह के अरसे में ही टीम के बाकी तमाम अरकान भी एक एक करके दम तोड़ते गए, जिस पर यह यकीन बैठ गया कि बादशाह की मम्मी से जुड़ी पुरस्कार ताकतों ने उनका किस्सा तमाम किया। लेकिन हाल ही में उन हलाकतों का सुराग लगा लिया गया है और माहिरीन का कहना यह है कि 3000 साल से बंद ज़ेर ज़मीन चैम्बर में गैस भर चुकी थी, जबकि एक ख़ास बैक्टीरिया भी हनूद शुदा लाश पर पाया गया है जिसने कुदरती तौर पर सबकी जान ले ली। बहरहाल दोस्तों, अहराम मिस्र और उसमें मौजूद फ़राइन की लाशों के गिर्द हमेशा से ही पुरसरारियत की एक दबीज़ चादर तनी हुई है जिनको तफसीलन बयान करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। लेकिन हमारी आज की वीडियो का मौजू महज उस फ़िरौन की लाश के बारे में बताना था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल पर जुल्म ढाता था। उसकी लाश को अल्लाह ताला ने किस तरह महफूज किया और आज भी यानी 3500 साल गुजरने के बावजूद किस तरह उसके जिस्म पर गोश्त बढ़ता रहता है। चुनाचा हर साल उसकी लाश पर चूहे छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो ज़ायद गोश्त को खा जाएं, और इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया गया अपना वादा पूरा किया
और फिरौन की लाश को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना कर रख दिया। इस इबरतनाक और सबक आमोज दास्तान को यहीं पर ख़त्म करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर